ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां आगरा दिल्ली हाईवे पर हिंसक प्रदर्शन के मामले से जुड़ी एक खबर है। हाईवे पर निजी वाहनों पर हमला और भारी नुकसान हुआ है। जिले में उग्र प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हुए थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की थी। हाईवे पर कई निजी वाहनों को निशाना बनाया, जहां उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और प्रत्यक्षदर्शी कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि यातायात बाधित हुआ। आरोप में दक्ष चौधरी और उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी और निजी गाड़ियों पर हमला किया, ये लूट का भी प्रयास किया गया, ये पुलिस का कहना है। गाजियाबाद का शातिर है दक्ष चौधरी। गाजियाबाद पुलिस ने क्रिमिनल केस की जानकारी मांगी है। तो कई वाहन क्षतिग्रस्त किए गए, यातायात इससे बाधित हो गया। और देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह से बवाल देखने को मिला। आरोप में दक्ष चौधरी और उसके साथी गिरफ्तार किए गए हैं और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। काफी तेजी से इस मामले में अब पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो आगरा दिल्ली हाईवे पर हिंसक प्रदर्शन के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे पर निजी वाहनों पर हमला किया गया, भारी नुकसान वाहनों को पहुंचाया गया। अब देखिए इस मामले में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो फरसा वाले बाबा की मौत के बाद देखिए ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। हाईवे पर कई निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, जोरदार यहां पर प्रदर्शन हुआ। अब इस मामले में कई लोगों को चिन्हित किया गया है, बड़ी संख्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। कितने लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग चिन्हित किए गए हैं, क्या अपडेट है? जिस तरीके से जो फरसा वाले बाबा थे चंद्रशेखर, उनकी सड़क हादसे में मौत हुई थी, ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई थी। लेकिन कुछ अराजक तत्व लोगों ने उसको तूल देना शुरू कर दिया और कहा कि गौ तस्करों के द्वारा बाबा की ट्रक से कुचल कर हत्या कर दिए। इसके बाद जो आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बवाल शुरू कर दिया। गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई। इसमें जो निजी वाहन थे, आगरा हाईवे पर जो जाम लगा हुआ था, वह निजी वाहन जो फंसे हुए थे उनको भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, तो कह सकते हैं काफी नुकसान जो सिविलियन लोग थे उनकी गाड़ियों को पहुंचा है। वहीं पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, पथराव किया गया था। पथराव में आधे से दर्जन अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। और इसमें जब उसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पहुंचे, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, तो वो लोग पुलिस की मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उसके बाद जो गौरक्षक दल का जो दक्ष चौधरी है, वो अपने साथियों के साथ मथुरा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसको वहां रोक दिया। लेकिन पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। उसका कहना था कि गौरक्षक दल के जो बाबा है, फरसा वाले बाबा, वो लगातार हमारे साथ रहे थे, हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें उनकी जो अंतिम यात्रा है वहां हमें सम्मिलित होने जाना। लेकिन पुलिस ने उसको रोक दिया। कहीं ना कहीं जो दक्ष चौधरी है वो पूर्व में भी मथुरा से जेल जा चुका है। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दक्ष चौधरी और उसके साथियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अफवाह फैलाई और सरकारी कार्य में बाधा डाली। फिलहाल इन लोगों को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं करीब 13 लोगों को इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। अगर एफआईआर की बात की जाए तो छाता थाना प्रभारी कमलेश की तरफ से इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 22 लोग इस पूरे मामले में नामजद है। 3 से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इनको चिन्हित करने लगी है। और वहीं अगर बात की जाए दक्ष चौधरी की, तो पुलिस दक्ष चौधरी के अपराध के इतिहास की भी जानकारी करने में जुटी हुई है। बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरह से इस मामले में काफी तेजी से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कार्रवाई के जरिए। देखिए, क्योंकि घटना काफी बड़ी थी। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे, उसको करीब 4 घंटे जाम आ गया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माल हो गया था, पत्थर बरसा रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर सरकार बिल्कुल सख्त थी। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। उसके बाद जो अधिकारी हैं वो किसी तरह की कार्रवाई में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये ऊपर से निर्देश मिले थे। इसी पर पुलिस पूरे आगरा मंडल रेंज अधिकारी और मथुरा के पूरे इसी पहलू पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि साफ ऊपर से सख्त निर्देश है। पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो
हिंसा भड़काने वालों को चिन्हित कर रही है और वहीं जो सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की। जो मथुरा एसएसपी बिल्कुल गौरव, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौरव, इस पूरे मामले में दक्ष चौधरी का नाम सामने आ रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब जो दक्ष चौधरी है उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, क्या जानकारी उसको लेकर मिल पाई है, कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ बैकग्राउंड है? देखिए, दक्ष चौधरी की अगर बात की जाए, दक्ष चौधरी गौरक्षक दल से जुड़ा हुआ है। मथुरा में जब कभी गौरक्षक दल के लोग प्रदर्शन करते हैं तो ये दक्ष चौधरी उसमें शामिल रहता है। पूर्व में अगर बात की जाए, जिस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा ने एक मथुरा से दिल्ली तक एक यात्रा का प्रारंभ की थी, उसके बाद उन्होंने शराबबंदी का जिक्र किया था। उसमें भी दक्ष चौधरी ने मथुरा आकर वृंदावन में एक शराब के ठेके पर वहां पर उसको बंद करने का आह्वान किया था, अपने साथियों के साथ आया था। पुलिस ने उस मामले में भी दक्ष चौधरी को जेल भेजा। इस तरीके के लगातार तो दक्ष चौधरी के खिलाफ वृंदावन थाने में भी मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि दक्ष चौधरी गाजियाबाद का रहने वाला है और वहां से जो उसके आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है। पुलिस दक्ष चौधरी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब बाबा की जो मौत हुई थी उसके बाद दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचा था। बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा था, सरकारी कार्य में बाधा डाली थी, उसके बाद उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल गौरव, अभी मौके की बात की जाए तो कौन कौन से अधिकारी और टीमें मौजूद हैं, किस तरह से अब आगे की जांच पड़ताल हो रही है? देखिए, छाता थाने में जो इंस्पेक्टर है थाना प्रभारी कमलेश की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 22 नामजद और 3 से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि जब घटना स्थल पर जब पुलिस कर्मियों के द्वारा भी वीडियो बनाई गई थी और वहां जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है, उनके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो में दिखाई देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस एक कदम बाय कदम आगे बढ़ रही है और जो हिंसा भड़काने वाले इन पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से सरकार के कभी साफ मैसेज है कि ऐसी घटना की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया, हिंसा भड़काई, पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मी चुटेल किए गए, तो कठोर से कठोर कार्रवाई के ऊपर से बिल्कुल निर्देश मिले हुए हैं। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोग चिन्हित किए गए हैं। तो साफ तौर पर देखिए, एक बड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिए देने की कोशिश है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो सके। जिस तरह से ये भारी बवाल देखने को मिला, हाईवे पर कई निजी वाहनों में तोड़फोड़ की गई और देखिए अब जो उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई निजी वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया। इस घटना को लेकर के कुछ अराजक व बाहरी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसके उपरांत थाना छाता क्षेत्र में एनएच जाम किया गया तथा कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसके उपरांत वहां पर कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर कानपुर से है, जहां विधायक हसन रूमी की कार आग का गोला बन गई है। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर में अचानक से आग लग गई। हादसे के वक्त विधायक कार में नहीं मौजूद थे। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जहां बड़ा हादसा होने से टल गया है। कार का अगला हिस्सा आग में जलकर खाक हो गया। जाजमो कोतवाली के डिफेंस कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अचानक से फॉर्च्यूनर कार में आग लग गई और देखिए आग भयंकर थी। कार में मौजूद 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार का आधा हिस्सा जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। तो
तो जाजमऊ कोतवाली की डिफेंस कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विधायक हसन रूमी की कार आग का गोला बन गई है। घटनास्थल से तस्वीरें सामने आई तो तेज रफ्तार में ये फॉर्च्यूनर थी और अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते देखिए आग भड़क उठी। हादसे के वक्त विधायक कार में मौजूद नहीं थे। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़ा हादसा होने से टल गया। तो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। जाजमऊ कोतवाली के डिफेंस कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। और खबर बरेली से है, जहां क्रिकेट खेलते समय युवक को कार्डियक अटैक आया है। ईद के त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें कि मृतक शाकिब दिल्ली से बीएससी कर रहा था, जहां ईदगाह में क्रिकेट खेलते समय ये हार्ट अटैक आया है। अस्पताल ले जाते समय शाकिब की मौत हो गई है। हाफिजगंज के हरहरपुर मटकली गांव की घटना बताई जा रही है। तो ईदगाह में क्रिकेट खेलते समय ये अटैक आया था और देखिए आनन फानन में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। तो ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हाफिजगंज के हरहरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बरेली का ये पूरा मामला, जहां देखिए ईद के त्योहार की जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। मृतक शाकिब दिल्ली से बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और ईदगाह में क्रिकेट खेलते समय अटैक आया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो हाफिजगंज के हरहरपुर मटकली गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। क्रिकेट खेलते समय युवक को कार्डियक अटैक आया है और जिसके बाद युवक की मौत हो गई। वहीं मेरठ में मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया और देखते ही देखते डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। 2 सगे भाइयों भूरा और सहीमुद्दीन की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसा हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आरोप है कि हमलावर नशे की हालत में थे। इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की गहन जांच की जा रही है। तो डबल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे भैया का झगड़ा हो गया इधर गणेशपुर की तरफ। हमारे घेर है उधर की साइड। हम भी बचाव के हिसाब से वहाँ पहुंचे। मस्जिद से निकल के कुछ लड़कों ने हमारे पे भी हमला कर दिया। जो हमारे चाचा थे उनके छुरी मार दी। उनकी एक तो मौके पे ही ऑन द स्पॉट मर गए थे, भूरा नाम है उनका। दूसरे का नाम सहीमुद्दीन है, वो रास्ते में लाने में उनका इंतकाल हो गया। उनका 3 छुरी लगी हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से वार कर दिए। इसमें जो चोटिल पक्ष है उसमें 2 व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वह उनकी जो बॉडी है वहाँ पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाई गई है और पंचायतनामा भरवाया जा रहा है। इसमें अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का थाना सरदना में गठन किया गया है। वह मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। तो परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। डबल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और खबर बदायूं से है, जहां युवती की शादी की तैयारियों के बीच कोहराम मच गया। मुस्लिम युवक के युवती को लेकर फरार हुआ। 15 मार्च को धूमधाम से गोद भराई हुई थी। ज्वेलरी, कैश और बाइक लेकर युवक फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज किया है। जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। युवती की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। बदायूं के अलापुर थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुस्लिम युवक युवती को लेकर फरार हो गया है। तो 15 मार्च को धूमधाम से गोद भराई हुई थी। ज्वेलरी, कैश और बाइक लेकर युवक फरार हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ले गया ये आसिफ जी का नाम होगा, वो आसिफ नाम है, आसिम जी
सनाम साकिर, कहाँ के रहने वाला है? ये जगत का पड़ोसी है ये सामने। अच्छा, तो इस मामले में आपने थाने में कोई तहरीर कोई कार्रवाई? तहरीर दी, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होती तो लड़की मिल गई होती अब तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई होती तो लड़की मिल नहीं जाती अब तक। अच्छा, लड़की कब गई थी? लड़की परसों गई है शाम 6 साढ़े 6 बजे करीब शाम। परसों शाम 19 तारीख को? 19 तारीख को। 19 तारीख। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, आपके कहने का मतलब ये है? कार्रवाई होती है तो लड़की मिल जाती है भाई साहब। और खबर बागपत से है, जहां पंचायत सचिवालय में महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। महिला के आत्मदाह के प्रयास का वीडियो भी वायरल हुआ है। बागपत के सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला की तरफ से आत्मदाह का प्रयास किया गया है। पंचायत सचिवालय की तस्वीरें सामने आई है। महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो बागपत के सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र का पूरा मामला ये बताया जा रहा है, जहां पंचायत सचिवालय में महिला का आत्मदाह का ये प्रयास का पूरा मामला है। महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां हिस्ट्री सीटर बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई है। फायरिंग में सिपाही राजकुमार सिंह को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस और शिक्षिका से लूटी हुई चेन भी बरामद हुई है। 25,000 का इनामी था। बदमाश विपिन सिंह 16 मार्च को विद्यालय में शिक्षिका से चेन लूटी थी। घायल बदमाश विपिन के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं। लालगंज लीलापुर पुलिस के साथ कमौरा में मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां आरोपी की तरफ से भी गोली चलाई गई, जिसमें सिपाही घायल हो गए और जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की एक महिला शिक्षिका से 2 बड़ी बाइक सवार बदमाशों ने उससे चेन स्नैचिंग का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। उसी दिन इन्हीं बदमाशों ने थाना लीलापुर के प्राथमिक स्कूल में प्रवेश करके एक महिला शिक्षिका से उसका चेन स्नैचिंग कर लिया था। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में दोनों थानाओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। लालगंज पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा जो लूटा हुआ माल था सही नदी के पास ये ले गया। निशानदेही पे सामान बरामद हो रहा था, तब तक वहीं पे ये पहले से असलाह छुपाया था, जिसके द्वारा पुलिस पे फायर कर दिया गया, जिसमें हमारे एक सिपाही को बाह में चोट लगी है। पुलिस के द्वारा भी जवाबी प्रतिक्रिया की गई, जिसमें इसके पैर में चोट लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल लाया जा चुका है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां बुजुर्ग पर दबंगों ने हमला किया। लाठी डंडे और हथियार से हमला हुआ है। बेटे के तलाक के बाद से रंजिश है, जहां लड़की पक्ष पर हमला करने का आरोप लगा है। खुर्जा के अरनिया मसूरपुर की घटना बताई जा रही है। तो बेटे के तलाक के बाद से ही लगातार रंजिश थी। लड़की पक्ष पर हमला करने का आरोप लगा है। मामले में जांच पड़ताल हो रही है। तो खुर्जा के अरनिया मंसूरपुर की घटना बताई जा रही है। बुजुर्ग पर दबंगों ने हमला किया है। तो लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला हुआ है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां मारपीट में युवक की हत्या का पूरा मामला है। युवक को डंडे से मारने का वीडियो वायरल हुआ। पड़ोसी दुकानदार ने युवक को डंडा मारा था। क्वारसी के मौलाना आजाद नगर की घटना बताई जा रही है। तो
तो मारपीट में युवक की हत्या का पूरा मामला है। पड़ोसी दुकानदार ने युवक को डंडा मारा था, इसका पूरा वीडियो भी सामने आया। क्वारसी के मौलाना आजाद नगर की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है। मारपीट में युवक की हत्या की गई और युवक को डंडे से मारने का वीडियो भी सामने आया है। इसी वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल हो रही है। तो पड़ोसी दुकानदार ने युवक को डंडा मारा था कि बेरहमी से की पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और खबर संभल से है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। गाड़ी से कीचड़ लगने पर मारपीट हुई। मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। असमोली क्षेत्र के ओबरी का मामला बताया जा रहा है। तो गाड़ी से कीचड़ लगने पर यह मारपीट हुई है। देखिए, मामूली सी बात को लेकर किस तरह से मारपीट और मारपीट करने का यह वीडियो भी सामने आया है। तो संभल का ये पूरा मामला है। देखिए, मामूली से बात को लेकर किस तरह से मारपीट हुई है। थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम ओबरी में दो पक्षों में, जिसमें एक का नाम जावेद और दूसरे का नाम फिदा हुसैन है, आपस में कपड़ों पर कीचड़ पड़ने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें जावेद इत्यादि ने इकट्ठे होकर फिदा हुसैन के ऊपर पत्थर फेंके, मारपीट की, गाली गलौज की, जिसके संबंध में फिदा हुसैन की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।